I'm CA Vidhi Agarwal and I recently cleared CA final in September 25 with All India rank 40. CA इंटर में मेरी रैंक नहीं थी बट CA फाइनल में मेरी रैंक है। मेजर कंट्रीब्यूशन है मेरी रैंक में वो है AFM क्योंकि मुझे 94 मार्क्स मिली है। सो मैं जस्ट डिस्कस करना चाहती हूँ कि व्हाट्स माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड मैंने क्या ट्रिक्स फॉलो किए टू स्कोर 94 इन AFM। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं AFM को कि लेक्चर से। ओके सो हम लोग थ्योरी को एट द एंड लेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिकल। अब लेक्चर्स में मैंने CA इंटर दी थी नवंबर 2022 में एंड फिर मैंने अपनी लेक्चर स्टार्ट की जैन 2023 में। मेरी उस टाइम ऑफिस चल रही थी, मेरी आर्टिकलशिप थी, सो मुझे बहुत टाइम लग गया था। मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था लेक्चर्स को, तो मैंने 9 मंथ्स लिए थे अपनी लेक्चर्स कंप्लीट करने में। अब यहाँ पे 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो कि बहुत अच्छे से लेक्चर करते हैं, नोट्स बनाते हैं, एंड कुछ होते हैं मेरी तरह जो कि लेक्चर्स कर रहे हैं बट नोट्स नहीं बनाते अच्छे से। सो इवन इफ अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो अच्छे से AFM की तो भी कोई बहुत इशू नहीं है। मैं जैसे बताऊंगी अगर आप वैसे करते हो सो दैट्स ओके। मैंने लेक्चर्स की थी, मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था बट मैंने जिस कॉपी में किया था वो रफ कॉपी था एंड मुझे रिविजन टाइम पे वो कॉपी नहीं मिली थी। सो मैंने क्या किया था कि जो PDF होती है टेलीग्राम पे, आपको जिस टीचर से आपने पढ़ा है उनके आंसर्स की भी PDF मिल जाती है, मुझे वो मिल गई थी। तो मतलब मेरी टाइम सेव हो गई थी। इवन इफ मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाई है तो मुझे नोट्स मिल गई, तो मेरे लिए टाइम सेव हो गई उसकी वजह से। मैंने लेक्चर्स कैसे की थी, मैं पर डे 1 लेक्चर देखती थी और वीकेंड में मैं 4-5 लेक्चर्स देख लेती थी। सो ऐसे करके मैंने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए एंड सर सारे लेक्चर्स में क्वेश्चन सारे कराते हैं। सो मैं बस उसी को देख के मैं कर रही थी। आफ्टर डैट मेरा जो लेक्चर्स था वो जैन 2025 दिस ईयर मेरा वो कंप्लीट हो गया था। आफ्टर डैट मैंने रिविजन स्टार्ट की, तो मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रही थी, तब मैंने 15 डेज दिया था फर्स्ट रिवीजन को। सो मैंने टोटल आई गेस जो प्रॉपर रिवीजन है वो 3 रिवीजन किया था। उसमें से पहला रिवीजन मैंने 15 डेज दिया था क्योंकि ऑफिस भी थी तो मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं जाके करती थी, फिर मुझे वीकेंड मिलता था। सो वैसे मैंने 15 डेज दिया। अब उसमें 3 स्टेप्स रिवीजन होता है। 3 स्टेप रिवीजन क्या होता है, मैंने किया था रिवीजन वीडियो, देन कॉन्सेप्ट नोट्स एंड देन क्वेश्चंस। रिवीजन वीडियो क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मैंने अगर 2023 में लेक्चर्स लिया है और मैं 2025 में फर्स्ट टाइम अगर बुक ओपन करूँ तो मुझे कुछ याद नहीं आएगा एंड ये बहुत ही नेचुरल है। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं आ रहा है क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, नहीं, किसी को याद नहीं आता, मुझे भी याद नहीं आया था। सो फिर मैंने रिवीजन वीडियो देखा सर का यूट्यूब पे एंड मैं वही करती थी, रिवीजन वीडियो, एक चैप्टर का रिवीजन वीडियो, फिर सर के जो कॉन्सेप्ट नोट है वो पढ़ती थी एंड देन फिर मैं क्वेश्चंस करती थी। क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि ये तो नहीं आ सकते एग्जाम में या फिर ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो। मैं क्रॉस कर देती थी कि नेक्स्ट टाइम मैं उसमें से चलो मैं देख लूँ 1-2 क्वेश्चन बट मुझे सॉल्व नहीं करना है पूरे, तो मैं वैसे ही करती थी। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट 15 डेज़ का रिविजन हुआ था AFM का, मैंने फुल किया था। एंड वन मोर थिंग, सर के बुक में लास्ट में एक एडिशनल क्वेश्चन होता है जिसमें रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि जो आपके एग्जाम में आते हैं। और आजकल ICAI रिवर्स कैलकुलेशन के बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो भी आपको करनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिवीजन में क्या था, जब मैंने नेक्स्ट रिवीजन किया तो आई गेस मैंने 5 to 6 डेज़ दिए थे रिवीजन को एंड 2 मोर डेज़ दिए थे, वो मैंने RTP, MTP और PYQ के लिए दिए थे। तो 5-6 डेज़ का जो मेरा रिवीजन था उसमें क्या था कि मैंने रिवीजन वीडियो रेफर नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैंने देख लिया है, सो मेरे माइंड में है वो चीज़। सो मैंने कॉन्सेप्ट नोट्स और क्वेश्चन पे ध्यान दिया एंड नाउ क्वेश्चंस क्या था कि क्वेश्चंस में जो मैंने क्रॉस कर दिए थे उस पर मैंने नहीं ध्यान दिया। रिमेनिंग जितने भी थे मैंने उसको फुल लिख के सॉल्व किया कि आपको लिख के सॉल्व करना है AFM में, या फिर अगर आप बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं तो आप उसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। तो मैंने लिख के ही किया था मेजर सारे क्वेश्चंस को। वैसे मेरा 5-6 डेज़ का रिवीजन हुआ था, सेकेंड रिवीजन, और उसमें क्या होता है मैंने एक अच्छी चीज़ की थी, वो मैंने एक चीट शीट बनाई थी। उसमें 3 पेजेस का मैंने बनाया था कलरफुल शीट में। मैंने कलरफुल फार्मूलाज एंड सब चीज़ लिख के अच्छे से चीट शीट बनाया था एंड उसको मैंने स्टडी टेबल के ऊपर वॉल पे लगा दिया। इससे क्या होता है कि अगर आप ब्रश कर रहे हो, आप खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सो आप जब उसको देखोगे तो आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। सो मेरे भी माइंड में वो फिट हो गया था एग्जाम तक, तो आई गेस आप सबको वो चीज़ बनानी चाहिए। एक ये, फिर जब मैंने RTP, MTP और PYQ किया, सो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप बैठे हो बस आप कर रहे हो, नहीं, आपको प्रॉपर 3 आवर्स बैठ के एग्ज़ाम सिचुएशन बना के आपको सॉल्व करनी चाहिए ताकि आपका स्पीड भी हो और आपको आइडिया भी हो कि कैसे करना है अच्छे से। सो ये अच्छे से प्रॉपर आपको करना होगा। मैंने वही की थी, ये तीनों चीज़ की थी। और हाँ,
मैंने ICI की जो MCQ केस सिनारियो बुकलेट है, मैंने वो भी सॉल्व की थी, बट उसमें मैंने बहुत ऐसे नहीं किया था कि मैं बैठ के एकदम अच्छे से एक बना रही हूँ। मैंने बनाया और मुझे जहाँ भी डाउट आ रही थी मैं यूट्यूब पे वीडियो देख ले रही थी कि मतलब किसी टीचर की अगर वीडियो है तो वो देख ले रही थी मैं, क्योंकि AFM में मेनली जो आप पढ़ते हो, जो आपके बुक में क्वेश्चन है, उसी से MCQ बन के आता है। MCQ बहुत ही अलग नहीं रहता है। अगर आप MCQ बुकलेट नहीं भी कर रहे हो और आप अगर बुक में जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आपका MCQ हो जाएगा, वहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। फिर जब मैं बाद में मेरा जो लास्ट रिवीजन था, जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो टेस्ट सीरीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मेरी CA इंटर में मार्क्स नहीं आई थी तो जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट सीरीज़, क्योंकि मुझे अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया था कि मैं जो पढ़ रही हूँ मैं बस लिख दे रही हूँ, मैंने ना कोई प्रैक्टिस की है, ना मैंने देखा है कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं। जब मैंने AFM की टेस्ट सीरीज़ दी तो मुझे पता चला कि मेरी 76 मार्क्स आई थी उसमें, ठीक है। वो भी ज़्यादा है, बट मुझे लगा था और आएगी, तो क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे बनाए थे कि मैंने स्टेप वाइज पूरा सही बनाया। लास्ट में जो आंसर है उसमें मैंने गलत लिख दिया, मैंने 7.083 की जगह 7.83 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैंने क्रॉस चेक ही नहीं किया, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो देन आई रियलाइज कि सिली मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। सो आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा एट द एंड कि आप क्रॉस चेक कर पाओ क्वेश्चंस को। एंड ये क्रॉस चेक की वजह से ही मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं और ये मुझे टेस्ट सीरीज से ही पता चला। सो टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मस्ट टू डू है वो। टेस्ट सीरीज के साथ मैंने लास्ट रिवीजन किया, बट उसमें मैंने क्वेश्चंस क्या सॉल्व किए, तो सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट निकाली थी जिसको हम लोग LDR क्वेश्चंस भी बोलते हैं। सो मैंने कुछ नहीं देखा कि मैंने क्या मार्क किया क्या नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ किए थे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी वजह से कि मेरा 4 डेज़ में रिवीजन हो पाया था। मैंने 4 डेज़ लगाए थे लास्ट रिवीजन में भी, तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके वो चीज़ किया था। ये मेरा रिवीजन प्लस प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया। अब अगर हम लोग थ्योरी पे आते हैं, सो थ्योरी में क्या होता है कि बहुत बच्चे रिवीजन वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, रिवीजन वीडियो, बट मैं उसको नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आवर्स भी होते हैं बहुत लोग के 8 आवर्स के हैं, 5 आवर्स के हैं, और वो अच्छे से माइंड में फिट भी नहीं होते हैं। तो मैंने वो नहीं किया था, ना ही मैंने क्वेश्चन बैंक से देखा था थ्योरी। सर के बुक में लास्ट में थ्योरी की एक, आप भी वो रेफ़र कर सकते हो, अजय सर की बुक में थ्योरी के नोट्स रहते हैं लास्ट में, और उसमें सारे रहते हैं जो भी मैथ में जितने भी थ्योरी है वो सारे रहते हैं। तो आपको वही देखना है, क्योंकि ICI ने अगर कहीं और से क्वेश्चन पूछ लिया जो क्वेश्चन बैंक में नहीं है तो वो वहीं से आएंगे ICI मैथ से। तो आपको वो फुल पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है कि आपको हेडिंग्स पूरा याद रखना है, क्योंकि हेडिंग एज इट इज़ ICI की बुक में जो है वही आपको याद होना चाहिए, तो वो हेडिंग पूरा याद होगा। नेक्स्ट आपको 2 लाइन्स, जस्ट 2 लाइन्स उसके लिए याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और 4 क्वेश्चन आते हैं, बट आप जितना अटैम्प्ट करोगे उसके बेस पे आपके 3 ही अटैम्प्ट हो पाएंगे, तो टोटल 12 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो 4 मार्क्स के लिए आप कितना ही लिख लोगे, आपको थोड़ा सा ही लिखना है, और 4 मार्क्स के लिए आई गेस की हेडिंग के लिए 2 लाइन्स मोर देन इनफ है। अगर आपके पॉइंटर्स में है तो 4 पॉइंट्स मोर देन इनफ है आपको वैसे ही। एंड आई गेस मुझे थ्योरी में तो फुल मार्क्स आए होंगे, क्योंकि जो बुक में मैंने पढ़ा था वही क्वेश्चंस आए थे, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे। सो आई गेस अगर आप ये फॉलो करते हो तो थ्योरी में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कभी भी। आफ्टर डैट अगर हम लोग एग्ज़ाम की बातों में आते हैं कि एग्ज़ाम में क्या हुआ था, तो मुझे 2 डेज़ मिले थे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एंड AFM क्योंकि छोटा है, सो वो मेरे लिए मोर देन इनफ थे। मैंने 100% सिलेबस प्लस थ्योरी कर लिया था एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। आफ्टर डैट एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि जो 3 आवर्स आपको मिलता है, मैंने जो बेस्ट आपको आंसर लगता है कि आप जिसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर पाओगे, मैंने तो उसी से स्टार्ट किया और मैंने बहुत ही स्पीड मेंटेन किया था। अब इसमें एक और डाउट आता है कि ICI में क्या होता है कि आपको डेसिमल पे मार्क्स काट लेते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलता। अगर आप अच्छे से भी लिख रहे हो, कहीं पे गलत है तो आपके पूरे मार्क्स कट जाते हैं। सो मैंने एक ट्रिक किया था जो आप कर सकते हो उसके लिए। वो क्या होता है कि मैंने हर आंसर के बाद एक जो फाइनल आंसर होता है, पहले तो नीटली बनाया मैंने सारे आंसर, और हर आंसर के बाद जो फाइनल आंसर होता है उसको मैंने बॉक्स में रखा, साइड में मैंने अप्रॉक्स लिख दिया था, और हर आंसर के नीचे मैंने एक नोट दिया दैट आंसर माइट वैरी ड्यू टू अप्रॉक्सीमेशन। उसके नीचे अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली बोल रहा है, या फिर कोई क्वेश्चन में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपको एक एनालिसिस दे के आनी है 2 लाइन की, उससे आपको एज मिलता है। मैंने लिख के आई थी एनालिसिस की, अगर ये है तो क्यों है। सो ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन्स की मैंने लिख के आई थी और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में ये किया था। सो उसके वजह से मेरे मार्क्स बढ़े थे। और जो मैंने बोला क्रॉस चेकिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास लास्ट में आई गेस हाफ एन आवर्स बच गए थे, तो मैंने वापस से क्रॉस चेक किया एंड मुझे एक क्वेश्चन मिला जो कि 10 मार्क्स या फिर आई गेस 8 to 10 मार्क्स किसी का था, एंड मैंने वो गलत किया था क्योंकि मुझे लगा कुछ और है। जब मैंने वो देखा और मैंने उसको करेक्ट किया, अगर मैं उसे नहीं करती, मैं क्रॉस चेक नहीं करती या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वो मेरा गलत हो जाता एंड मुझे मार्क्स नहीं आते। सो क्रॉस चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्ज़ाम, तो ये मैंने किया। ये आई गेस मैंने सब डिस्कस कर लिया है। मैं देखती हूँ अगर कुछ बच रहा है तो। यस, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अलग से लिख के रखे हैं, वो क्या है
कि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप देखो, आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है और एक ही बुक को फॉलो करना है। स्टार्ट टू एंड आपको सेम टीचर एंड सेम बुक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप मल्टीपल बुक्स को पढ़ो। सो वो चीज़ नेक्स्ट जो मैंने चिट शीट बताई थी वो आपको करनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी है। और प्लस आपको कॉन्फिडेंस तो रखना ही है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप क्रैक करोगे एग्ज़ाम, आपको अच्छी मार्क्स आएगी ही आएगी। आपको एग्ज़ाम के पहले अपने प्रिपरेशन पे बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दैट्स ऑल। एंड लास्ट आई गेस मैंने सब डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मैं नीचे लिंक्डइन आईडी अपनी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज भी कर सकते हो किसी भी गाइडेंस के लिए। एंड थैंक यू ऑल।